एक फरामोश शदा जंगल के दिल में कदीम बलूत और सरगोशी करने वाले विलवहे की आगोश में बसी हुई लोमीना की पोशीदा बादशाही रखी। पत्थर और मॉर्टर से बनी बादशाही नहीं, बल्कि फितरत के ही कपड़े से बनी हुई है। चमकती हुई खुम्बियों ने रास्ते रोशन किए, झरने वाले आबशारों ने लोरी गाया और गोदेवली में फायर फ्लाइज रक्स करते हुए रोशनी की सिम्फनी बना रहे थे। यहाँ नबातात और हैवानात की मुतहर्रिक टेपिस्ट्री के दरमियान परियों ने रहाइश इख्तियार की थी, चमकते हुए गोसामिर के परों के साथ आसमानी मखलूक और सुबह की ओस की तरह हल्की हंसी। इनमें इलारा भी थी, एक नौजवान परी जिसके परों जैसे काता चांदनी और आंखें जो गर्मियों के दिन की चमक रखती थीं। इसकी साथी परियों के बरक्स जो फूलों की परवरिश और ट्रिंकेट्स तैयार करती है, इलारा एक बेचैन रूह रखती थी। इसका दिल लोमीना के मानूस गुल्स से आगे एडवेंचर के लिए तड़पता था। एक दिन ओसोप्रिंग फॉल्स के एक छुपे हुए कोने की खोज के दौरान इलारा ने एक मुतजस्सिस नजर से ठोकर खाई। एक छोटी सी कश्ती जो मोतियों के सीले से खुदी हुई बहते हुए पानी पर चल रही थी। अंदर काई के नर्म बिस्तर के साथ बसेरा एक छोटा सा तुमार बिछा हुआ इसकी धुंधली सियाही परेशानी की कहानी सुना रही है। इसमें सिविलिया की पड़ोसी सल्तनत पर रेंगने वाले एक साए के बारे में बात की गई थी, जिससे इसकी कुप्न हयात खत्म हो रही थी और उसकी शहजादी अमारा एक बुलंदोबाला ओबसीडेन किले में कैद थी। इलारा के अंदर आग भड़क उठी। ये वो मुहिम जोई थी जिसकी वो ख्वाहिश करती थी, इसकी हिम्मत को जांचने और मुमकिना तौर पर खतरे में पड़ी बादशाही को बचाने का एक मौका। अपने दोस्तों की तंबीहात और इल्तिजा को नज़रअंदाज करते हुए इलारा ने मकड़ी के रेशम से बने हुए और सामान से भरी हुई एक थैली बांधी, मीठे अमृत की एक शीशी, चांदनी की रोशनी में खिलने वाले चांद मक्खी के बीजों की एक मुट्ठी और चमकती हुई चांद की धूल की एक छोटी थैली जिसे अक्लमंदों ने तोहफे में दिया था। पुराना विलो जादुई खुसूसियात के हामिल होने की अफवाह। पुरज़्म दिल के साथ इलारा शेल बोट पर चढ़ गई हुआ उसकी अलविदाई सरगोशियां ले रही थी। इसका सफर उसे धूप से भरे घास के मैदानों में ले गया जो जंगली फूलों से फटे हुए थे, खतरनाक नदियों के पार बदमिजाज ग्नूमस से महफूज थे और दायमी गोदेवली में डूबे हुए उलझे हुए जंगलात के जरिए। रास्ते में इसका सामना एक जादूगर बैटल से हुआ, जिसने इसकी बहादुरी से मुतासिर होकर उसे एक जादुई कंपास तोहफे में दिया जो हमेशा शुमाल की तरफ इशारा करता था, और फुलकर नामी एक शरारती फायरफ्लाई जो उसकी वफादार साथी बन गई, रातों की तारीकियों में इसका रास्ता रोशन करती थी। बहुत सी आजमाइशों का सामना करते हुए इलारा ने पिल की हिफाजत करने वाले इलाकाई गुलहरियों के एक बैंड को सोलिरिया तक पीछे छोड़ दिया। जहरीले धुएं से भरी खाई पर एक पिल बनाने के लिए चांद मक्खी के बीजों का इस्तेमाल किया और चांद की धूल को इस्तेमाल किया ताकि ओबसीडेन कोस्ट के दाखिली रास्ते की हिफाजत करने वाले एक खौफनाक गिरफिन को हटाया जा सके। आखिरकार वो शहजादी अमारा के सामने खड़ी हुई जो सर्द सिया पत्थर की कोठरी में कैद थी। अमारा थके हुए लेकिन पुरज़्म ने साए के मुंबा का इंकिशाफ किया, एक बदकिरदार हस्ती जिसे गिलविम किंग के नाम से जाना जाता है, जिसने सिविलिया की जान बख्शी की और इसके बाशिंदों को दायमी गोदेवली की हालत में कैद किया। उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। किले के खुफिया रास्तों के बारे में अमारा के इल्म और इलारा की तेज अक्ल और वसाइल की महारत को बरोए कार लाते हुए उन्होंने भूलबलिया की गुजरगाहों पर तशरीफ ले गए और उदास किंग के सायादार मनीनस से बच गए। वो किले के दिल तक पहुंचे। एक वसी चैम्बर एक जाबिराना अंधेरे के साथ धड़क रहा था, जहां उदासी बादशाह ने वजूद में लाया एक बेशक्ल वजूद खालीपन को फैलाता है। इलारा गैर मुतजलजल हिम्मत के साथ चांद की बाकी मांदा खाक को चैम्बर के गिर्द छिड़क कर रोशनी का एक चमकता हुआ हाला बनाता है। उदासी बादशाह पीछे हट गया, इसकी शक्ल कमजोर पड़ गई। जब इसने अंधेरे को खत्म कर दिया, अमारा ने मौका से फायदा उठाते हुए रोशनी में हीरा फेरी करने के लिए अपनी विरासती सलाहियत का इस्तेमाल किया। अपनी तवानाई को एक अंधी करने वाली शहतीर पर मरकूज किया, जिसने उदासी बादशाह को अपनी लपेट में ले लिया। जहां से वो आया था इसे वापस खाली कर दिया। जाबिराना गोदेवली को दूर करते हुए रोशनी वापस सोलिरिया में आ गई। फूल नए सिरे से खिले, एक बार बेफहरिस्त रहने वाले अपनी जिंदगी दोबारा हासिल कर रहे थे।
इलारा और अमारा को हीरो के तौर पर सराहा गया। उनकी बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल जज्बे ने सल्तनत की उम्मीद बहाल की। तारीफों के बावजूद इलारा घर के लिए तड़प रही थी। अपने नए दोस्तों को अलविदा कहते हुए फुलकर अपनी उंगली पर बैठा हुआ था और जादुई कंपास इसकी रहनुमाई कर रहा था। उसने वापस लोमीना का सफर शुरू किया। इसकी वापसी पर इसका इस्तकबाल एक हीरो के इस्तकबाल के साथ किया गया। इसकी कहानी नौजवान परियों की एक नस्ल को उनके बहादुर जज्बे को अपनाने की तरगीब देती है। इलारा अगरचे अपने तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल गई, लेकिन अपनी जड़ों पर कायम रही। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तलाश करती रही, लेकिन अब अपने एडवेंचर से हासिल होने वाली हिकमत के साथ हिम्मत और हमदर्दी दोनों की अहमियत को समझ रही है। और इस तरह इलारा का अफसाना एक बहादुर परी जिसने वाकिफ से आगे निकलकर एक बादशाही में रोशनी को वापस लाया, जो उम्रों से गूंजती रही, जो हिम्मत की ताकत और जुर्रत के पायदार जज्बे का सबूत है।